वेकेशन इज फॉर घूमना नॉट स्लीपिंग। मैं कितने दिनों से खोज रही थी, मतलब कल से खोज रही थी। करण जौहर का चश्मा है वो। ये पूरा पूरा सोने का बना हुआ है, सब कुछ मिल रहा है। आई एम स्टार स्ट्रक। भूखे को कहीं से भी खाना मिल जाता है। हेलो, मरहबा मरहबा। और नहीं आता। हाँ, वेलकम टू आवर चैनल वर्षिता's DC लाइफ अब्रॉड डे 2 इन टर्की। अगर आपने डे 1 का ब्लॉग नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। कल हमारा बहुत रात हो गया, हम लोग ऑलमोस्ट 9 बजे पहुँचे। 9 बजे पहुँचने के बाद हमने पूरा टर्की के कैट्स, बहुत ज़्यादा बिल्लियाँ हैं यहाँ पे और हर अब जगह। हाँ, तो हम लोग 9 बजे पहुँचने के बाद हमने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया। आप देख सकते हो हमारी आंखें कैसे पफी हो गई है एकदम। हाँ, रात को 1 बजे सोए और 7 बजे उठ गए। बट हाँ, उठ गए क्योंकि एक्सप्लोर करना था। वेकेशन इज़ फॉर घूमना नॉट स्लीपिंग। तो फिर आज भी हम लोग थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। कल हमने नाइट व्यू देखा था मॉस्क का, आज हम लोग डे व्यू देखेंगे। अलीना सौरभ हमने सूम ज्वाइन करने वाले हैं। और कल बहुत सारे कांड हुए थे, वो भी आप वीडियो में देख लेना। डे 1 के बहुत ज़्यादा कांड हुए थे। एंड ये हम अभी आए हैं हमारे एयरबीएनबी के पास। ये बहुत ही प्यारा सा स्टेयरकेस है, ये देख लो। अट्रैक्शन नंबर 1। एंड अभी हम चलते हैं अपने सेकेंड अट्रैक्शन पे। क्या हो रहा है वरुणी? वो बिल्ली बेचारी ऊपर एक पंछी बैठी है, उसको देखकर ना लार टपका रही है। शी इज जस्ट सो लाइक मी। लेकिन कितना हाई होप्स है इसके पास कि उसको वो मिल जाएगी। ये पिजन अपने दोस्त के साथ ना मिलके वो कर रही है कि आओ हम उस पंछी को पकड़ें। प्रिंट कितना सुंदर है। जैकेट चाहिए? वर्णित का चेहरा देखो। क्या देख के? ये देख के कल रात को भी देखा था और मैंने। वर्णित ने सुबह से मैं बोल रही हूँ कुछ ब्रेकफास्ट कर लो। ब्रेकफास्ट नहीं, देखते हैं आगे, देखते हैं आगे, देखते हैं। समथिंग गुड। ये सब ब्रेड्स एंड केक्स तो हर जगह मिलते हैं। कुछ स्ट्रॉबेरीज वजह से खा सकते हैं। खा लो, कुछ खा लो। ये देखिए, तो हमने थोड़े से लीराज ले लिए। प्रिटी पिंक कलर के नोट्स हैं। आप यहाँ पे यूरोज पे भी पे कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप यूरोज में पे करते हैं तो वो लोग आपको लीरा में लौटाएंगे और वो लोग अपना एक्सचेंज रेट लगाते हैं। आई थिंक फ़िलहाल के टाइम में 36 लीरा फॉर 1 यूरो देते हैं वो लोग, बट एक्चुअल रेट 41 है। तो इसलिए हमने थोड़े लीराज खरीद लिए, बाकी हम कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं हर जगह। कहीं कहीं नहीं लगता है, जैसे स्ट्रीट वेंडर्स के पास, तो वहाँ पे लीरा देना एक्चुअली बेटर है। तो ये हम पहुँचे हमारा पहला डेस्टिनेशन जो है ब्लू मॉस्क, सुल्तान अहमद मॉस्क, और उसी के सामने एक इजिप्ट से लाया हुआ एक ऑबेलिस्क भी है। ये जो नीचे का स्ट्रक्चर है ये रोम से लाया गया था एंड ये ऊपर का जो स्ट्रक्चर है ये कहीं और से लाया गया था एंड इट इज़ ऑलमोस्ट 3500 ईयर्स ओल्ड। पहले इस्तांबुल का नाम कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ करता था, ऑटोमन एम्पायर का कैपिटल था, और यहाँ पे ये हाया सोफिया चर्च था, वो क्रिश्चियनिटी के लिए बना था। और जो सुल्तान अहमद था वो सिर्फ 19 ईयर्स का था जब उसने कहा कि मुझे एक मॉस्क बनाना है ठीक उसी के बगल में जो उससे बहुत ज़्यादा सुंदर हो, और फिर उसने ये वाला मॉस्क बनाया। सुल्तान अहमद मॉस्क है इसका नाम। ये ऑलमोस्ट एग्जैक्टली हाया सोफिया की तरह ही दिखता है। इसे ब्लू मॉस्क भी कहते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ द आउटर स्ट्रक्चर जो कि ऊपर ब्लू है, बट इनसाइड जो कि अंदर ब्लू कलर के टाइल से अडॉर्न्ड है पूरा का पूरा मॉस्क, एंड हेंस इट्स कॉल्ड द ब्लू मॉस्क एज वेल। तो अभी है हम हमारे अट्रैक्शन नंबर 3 में, जो कि है इस्तांबुल का द मोस्ट आइकॉनिक स्ट्रक्चर हाया सोफिया। पहले ये चर्च हुआ करता था एंड फिर ये बाद में एम्पायर चेंज होने के बाद ये मॉस्क बन गया। एंड ये आइकॉनिक इसीलिए है बिकॉज ये अराउंड 2500 साल पुराना है, बहुत ही पुराना है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉन्यूमेंट्स एंड ये यूनेस्को साइट हेरिटेज के अंदर भी आता है। तो ये जो चर्च पहले हुआ करता था ये बाद में एक मॉस्क में कन्वर्ट हो गया एंड उस पर बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई एंड देन केम अ पॉइंट ऑफ टाइम जब इसको एक म्यूज़ियम में बदल दिया गया। सो इट वाज फॉर नॉन रिलीजियस पर्पसेस ओनली, बट अभी आई थिंक 2020 में शायद यहाँ पे इसको वापस से मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया गया एंड अब ये वापस से यहाँ पे वर्शिप किया जाता है।
मुझे बहुत ज़ोरी भूख लगने लगी। जब तक ये लोग अपना प्लान कर रहे हैं आगे का कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं करना है, मैं जल्दी से कुछ खा लेता हूँ। ये पीछे वाली ही दुकान से मैंने लिया है। दिस इज़ बेगल विथ चीज़ एंड इट वॉज ओनली 35 लीरास। You know, cats are an integral part of Turkey. When जब आपको cats and dogs के souvenirs, pillows दिखने लगे। और यहाँ पे स्ट्रीट कैट्स एंड स्ट्रीट डॉग्स भी हैं। हाया सोफिया के पीछे ही है पुराने किंग का पैलेस। हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। अभी हम आ चुके हैं ये जो इस्तांबुल का पुराना वॉल है उसके अंदर। एंड यू सी पीछे पूरा इस्तांबुल का पूरा स्काईलाइन दिख रहा है। आप देख सकते हो वो नदी बीच में जा रही है बॉस्फोरस, और उस तरफ दैट इज़ द एशियन साइड और हम लोग फिलहाल यूरोपियन साइड में हैं। और इस पैलेस का नाम है टोपकापी पैलेस। तो आपको ये लेना चाहिए फिर। छोटी छोटी छुरियाँ, ओह ये देखो, प्लीज़ डू नॉट टच। रेप्लिका ऑफ डैगर है, टोपकापी डैगर। तो हम पैलेस के अंदर तो नहीं गए, बट हम पैलेस म्यूजियम शॉप में आ गए जहाँ पे चीज़ों के रेप्लिका है, वही देख के हम खुश हो जाते हैं। टर्की का ये जो बहुत ही स्पेशल प्रिंट है सेरामिक पे, ये बहुत ही सुंदर लगता है। बट ऑफ कोर्स टूरिस्टी प्लेस से कभी चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए, बट कोने वोने में घुस के स्ट्रीट्स में जाके खरीदनी चाहिए, वहाँ पे सस्ती मिलेंगी। कितना सुंदर है, ये पूरा कांच का है। काश मैं भी सुल्तान होता कहीं का। ये क्या पहन के जंग में जाओगी? किसके साथ जंग करोगे? देखो वहाँ सोड भी है एक बड़ा सा। तो यहाँ पे आप कॉस्ट्यूम पहन के ना ऐसे वीडियोस उठा सकते हो। पर पर्सन 350 लीरास, दैट इज 10 यूरोज। और वहाँ पे देखो एक बिल्ली बैठी है। आई टेल यू, बिल्ली एवरीवेयर है यहाँ पे। तो बस हमारे आखिरी फोटोज़ और वीडियोस होने वाले हैं इस एरिया में, आया सोफिया एंड कौन सा मॉस्क था वो, ब्लू मॉस्क के आसपास। एंड अब हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं एक बहुत ही क्यूट से नाम वाली जगह, इसकी तरह क्यूट। उसका नाम है नहीं, एमुन्यून्यू। इस्तांबुल इतना पुराना शहर है तो आपको हर कदम कदम पे कुछ ना कुछ रूइंस मिल जाएंगे। पूरे इस्तांबुल में हर जगह आपको ऐसे ड्राई फ्रूट्स के दुकान मिल जाएंगे जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा कलरफुल हैं। एंड यहाँ पे इतना सब अच्छा मिठाइयाँ, मतलब ये सब तो बकलावा है। यू कैन ऑल्सो फाइंड ऊद एंड यहाँ पे आपको डिफरेंट कैंडीज़ मिल जा रही हैं। बहुत ही कलरफुल सा दुकान है। इसको देख के तो कैसे लग रहा है, जितना पिस्ताचियो अंदर है ना, मैं जिंदगी में से इतने एक साथ नहीं खाया होगा। इस्तांबुल में कोने कोने में ऐसी दुकानें हैं जहाँ पे ऐसे ये फेक बैग्स मिलते हैं ना, तो देख रहे हैं हम लोग क्या है क्या नहीं है। ऑफ कोर्स फेक तो नहीं लेना है, बट देखने में किसका हर्ज है। मैं वर्णित को कितना बोल रही हूँ एक चीज़ लेने के लिए, बट वर्णित ले ही नहीं रहा है। कौन सा? ये क्या है? स्कूबा डाइविंग है। करण जौहर का चश्मा है वो। तो अभी बहुत बड़ा कांड हो चुका है। अलीना खो चुकी है और हमें कहीं नहीं मिल रही है। हम सारे दुकान देख देख के आगे बढ़ रहे हैं, पता नहीं कहाँ गई है। ओहो, फाइनली मिल गई। कहाँ? कितना टेंशन दे दे तुमको पता है। तो हम यहाँ स्पाइसेस वगैरह देखने आए हैं और उन्होंने हमें ये प्यारा सा चाय भी दिया। आशिता को भी, आशिता ट्राई कर रही है थोड़े स्पाइसेस अभी। नो थैंक यू स्वीट्स। आशिता को अभी यूकेलिप्टस का टी मिला है। वो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं एकदम, मेरा सूंघने से मेरा गला खुल गया। वेरी नाइस वेरी नाइस। तो हमने वहाँ से सैलेड स्पाइस उठा लिया 100 ग्राम। वो भाई रुको मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हो, ये स्कार्फ, ये पूरा पूरा सोने का बना हुआ है। तो बस ऐसे ही ये सब चीज़ें देखते देखते हम आगे बढ़ रहे हैं और अब चलते हैं नया लोकेशन, ग्रैंड लोकेशन, वहीं जाके दिखाते हैं। ट्राम्स के लिए आप मेट्रो कार्ड ले सकते हो एंड वो बहुत ही इजीली एक्सेसिबल है। एंड उससे आप ट्राम, ट्रेन, बस, शिप्स भी ले सकते हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोई भी यूज़ कर सकते हो, बहुत ही सस्ता है। एंड टैक्सी जितना महंगा तो बिल्कुल भी नहीं है। सो गो फॉर ट्राम्स। तो आ गए हम अपने ग्रैंड लोकेशन पे एंड दैट इज़ द ग्रैंड बाजार ऑफ इस्तांबुल। तो फिलहाल हम हैं ग्रैंड बाज़ार के एंट्रेंस के सामने। इसके ग्रैंड बाज़ार के बहुत सारे डिफरेंट गेट्स हैं एंड उसके सामने हम हैं बिल्कुल इस बड़े से मॉस्क के। ये ओनली वन पार्ट ऑफ द मॉस्क है। इस मॉस्क का 8 टाइम्स ये बाज़ार है, तो आप सोच सकते हो ये बाज़ार कितना ग्रैंड है। तो घुस गए हम ग्रैंड बाज़ार में। आप देख सकते हो कितना बड़ा है एंड यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है। क्या हो गया? क्या दिखा तुम्हें? कुछ दिख रहा है मुझे, बहुत कुछ दिख रहा है। अच्छा। तो आशिता को बहुत पसंद आ रहा है सब कुछ। आई एम स्टारस्ट्रक।
आशिता को सोना दिख गया, गई सोना देखने। आशिता तुम सोना देखो, हम सोने जा रहे हैं। ये दिला दो मुझे, हम सोने जा रहे हैं। ये दिला दो। आपका यूट्यूब चैनल डिलीट कर दूंगी नहीं तो। ये बाज़ार इतना बड़ा है, हम लगभग 1 घंटे से इसके अंदर घूम रहे हैं और शायद हमने आधा भी कवर नहीं किया है अभी। तो ग्रैंड बाज़ार में ऐसे कारपेट्स एंड पर्सेस एंड सोना चांदी एंड सुवेनियर्स वगैरह बहुत कुछ मिल जा रहा है। कुछ कुछ चीज़ों के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं बाहर के कंपैरिजन में, क्योंकि ऑफ कोर्स टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे। एंड कुछ कुछ चीज़ों के कम है जहाँ पे कंपटीशन है, जैसे स्पाइसेस वगैरह एंड सैफरॉन एंड इस तरह की चीज़ें यहाँ पे थोड़ी कम लग रही है हमें प्राइसेस कंपेयर टू आउटसाइड इन द सिटी। अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स ओल्ड बाज़ार, ओल्ड ग्रैंड बाज़ार। यहाँ पे कुछ हुक्का मिल रहा है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये देखो, ये सांप वाला है और साइड में ये गोरिल्ला बैठा हुआ है। ग्रैंड बाज़ार में घूमते फिरते हमें थोड़ी भूख भी लग गई, तो हमने कहा थोड़ी पेट पूजा करते हैं। हमें मिला ये मस्त चिकन छोटी सी एक दुकान में ग्रैंड बाज़ार के अंदर ही। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा। अभी रमज़ान प्रेयर का समय हो गया तो सारी दुकानें थोड़ी थोड़ी बंद हो गई है। ये दुकान फॉर्चुनेटली खुला रह गया, तो हम लोगों को भूखे को कहीं से भी खाना मिल जाता है। हो गई पेट पूजा। अच्छा खाना था, बहुत टेस्टी और बहुत सस्ता भी था। आई मीन हमने एक चिकन और एक राइस लिया एंड दैट कॉस्टेड अस 6 यूरोज़ अराउंड, 550 रुपये। बहुत ही सही था एंड हम दोनों का पेट भर गया उसमें। सो पूरा बैठना भी हो गया। अब चलते हैं अगले डेस्टिनेशन की तरफ। हम आ गए हैं फिलहाल थोड़ी डेट्स खरीदने। फाइनली मुझे डेट्स मिल गया। मैं कितने दिनों से खोज रही थी, मतलब कल से खोज रही थी। एक्चुअली बहुत अच्छा डेट्स मिल रही है हमें। और कितने का है? बहुत सस्ता है, 750 लीरा पर किलो है। यहाँ जहाँ भी जाओ कुछ खाने को कुछ पीने को दे रहे हैं। वेरी नाइस हॉस्पिटैलिटी। अच्छा है, हर जगह ना आके देते रहते हैं चाय वगैरह मुफ्त में। गरम गरम ठंड में थोड़ी गरम गरम जाती है ना अंदर, तो बहुत मज़ा आता है। ग्रैंड बाज़ार से बाहर निकलते ही ये पूरा एक होलसेल मार्केट टाइप का है, एकदम चांदनी चौक वाली फील दे रहा है। सरोजनी चांदनी चौक एंड ऑल। तो हाँ, सदर बाज़ार, सॉरी मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट हाँ आप देख सकते हो सब बहुत सही चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे, सस्ती सस्ती, मज़ेदार है बहुत। लड़कियों को तो चैन ही नहीं है, बाप रे, देखते जा रहे हैं सामान वामान। पता नहीं, ये बेल्ट देख रही है, पर्स देख रही है, वो भी पर्स देख रही है और हमारे पर्स खाली हो रहे हैं। ये सुलेमानी मॉस्क पहुंच चुके हैं अभी, और ये भी वो वो ब्लू मॉस्क की तरह दिख रहा है। यहाँ पे सारे मॉस्क सेम ही दिख रहे हैं, पता नहीं क्यों। बट फॉर द फैक्ट वो सेम है कि इंडिया में सारे मंदिर एक जैसा दिखते हैं। नहीं, डिफरेंस दिख रहा है। ये एग्जैक्टली मतलब कार्बन कॉपी दिख रहा है वो सुलेमानी का। प्लीज कोई ऑफेंड मत होना। मुझे लगा तो हम घूम फिर के वही ब्लू मॉस्क में आ गए। हाँ, हम अभी बहुत चले हैं, ऑलमोस्ट लाइक 5 किलोमीटर्स। मुझे पता नहीं, शायद उससे ज़्यादा। बट हर जगह बहुत ज़्यादा एलिवेशन है, डिप्लीशन है, चढ़ाव उतार चढ़ाव है। बट इट ऑल वर्थ इट अगर आप ये व्यू देखते हो। इसी खूबसूरत व्यू के साथ हम लेते हैं आपसे विदा और मिलते हैं आपसे अगली बार। अभी तो टर्की की पूरी ट्रिप बाकी है एंड ऐसे बहुत सारे व्यूज़ आने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।